आज हम करेंगे भारत में मुग़ल काल से संबंधित प्रश्न। तो भारत में जो मुग़ल काल चला था, ये चला था 1526 से 1857 तक। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसका आंसर होगा लोधी वंश। लोधी वंश को परास्त करके मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी और इसने इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध किया था बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। तुलुगमा नीति किस युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने को अमीरों और सगे संबंधियों में बांट दिया, जिस कारण उसे कलंदर की उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा। आईने अकबरी कृति किसके द्वारा लिखी गई? इसको लिखा था अबुल फजल ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 को किसके बीच हुई थी? ये हुई थी अकबर और हिमू। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चाँद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, वह किस राज्य से संबंधित थी? इसका आंसर होगा अहमदनगर। अगला क्वेश्चन है इसमें, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया था? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? ये अकबर के दरबार में था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। सती प्रथा की भत्सनाया उसका विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? इसका आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो इसका आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो ये लिखा था अबुल फजल। आईने अकबरी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में दिया है? ये दिया है बाबर ने। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रशासनिक सुधार। इसने करे थे शेरशाह सूरी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये लिखा था गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? ये किया था रज्मनामा इस नाम से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ये करा था सकीनत उल औलिया ये करा था मोहम्मद शाह ने। मुगल सम्राट जिसने सैयद भाइयों को गिराया था ये था मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन था? इसका आंसर होगा टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो ये थे अकबर के नवरत्न में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? इसका आंसर होगा खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में। मुबैयान नामक पद्यशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ये लिखा था तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? ये बुलाया था पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और उसके बेटे दिलावर खां लोधी ने, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने, और इसमें दिया हुआ है मेवाड़ का शासक राणा सांगा दिया हुआ है, पता नहीं ये सही है या नहीं है, लेकिन ये तीनों इन्होंने बुलाया था। और जिसने नहीं बुलाया था नहीं बुलाया में था चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने इसको नहीं बुलाया था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? मतलब जिसने मुगल साम्राज्य के जड़ें मजबूत करी थी भारत में, वो था खानवा का युद्ध। अब इसमें हमें देखना है बाबर ने जो युद्ध लड़े थे और किस शासक के साथ लड़े थे, ये बताना है इसमें। तो इसमें पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसके बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय। इसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी।
तो ये हुए थे सारे युद्ध बाबर के, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली कौन लेकर आया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसने लाया था शाहजहाँ लेकर आया था। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? इसका आंसर होगा बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं करी? तो इसका आंसर होगा कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे बनाने शुरू करे जिसमें बहता हुआ पानी हो? इसका आंसर होगा बाबर। अगला क्वेश्चन है इसमें, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, जो उसने खुद लिखी थी तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है इसमें, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल एक उपाधि थी जो दिया गया था महेश दास को, महेश दास। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया था? तो इसलिए नहीं कराया था क्योंकि उसे हमेशा युद्ध ही करने पड़े थे जब वो शासन में था, इसलिए उसे इन सब चीज़ों का टाइम नहीं था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। ग्रैंड ट्रंक सड़क किस किस को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो ये होगा इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है सासाराम, बिहार में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था कालानौर में। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो इसका आंसर होगा सिसोदिया वंश। अगला है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ये था औरंगजेब, इसको आलमगीर कहा जाता था। अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो ये दिया था मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसने पंजाब के रास्ते से भारत में प्रवेश किया था बाबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। फैजी किसके दरबार में रहता था? फैजी रहता था अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ये हुआ था शेरशाह के समय। किसने चौसा की लड़ाई जो 1539 में हुई थी इसमें हुमायूं को पराजित किया था? तो ये क्या था? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ये किया था हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया? तो उसको रिनोवेट करके संगमरमर का बनाया था जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो इसका आंसर होगा बाबर को पहले आगरा में दफनाया था और बाद में उसकी जो एक वाइफ थी वो उसको काबुल लेके चली गई और उसको वहाँ पे ही दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उद्यानों में अधिक रुचि होने के कारण उद्यानों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो इसका आंसर है बाबर को ही कहा गया था। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया? तो ये भी था बाबर। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगानों का शासन चलाया। भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? इसका आंसर होगा रानी दुर्गावती। शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? ये बनाया था आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो जजिया कर जो था ये औरंगजेब दोबारा लगाया था इसने। अकबर के शासन में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका कार्य होता था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अमल गुजार। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो इसका आंसर होगा पुरंदर की संधि। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ये रखा था उन्होंने 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो इन सब का आंसर होगा औरंगजेब के शासन में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया? तो इसका आंसर होगा 1555-56 में, क्योंकि अभी हमने कहा था कि हुमायूं 2 बार शासक बना था, तो एक बार पहले और बाद में इसने पुनर्स्थापना की थी मुगल की 1555-56 में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के कारण हुई?
तो इसका आंसर होगा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं ने मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना करी थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ये हुई थी हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? ये कहा था हुमायूं के बारे में, कहा था लेनपुल ने, क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर के मर गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब होता था लोक आचरण अधिकारी। अगला है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश का क्या अर्थ है? इसका अर्थ था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता था, ऐसी जमीन। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ये किया था अब्दुस समद ने। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, ये किसमें है? तो ये है मुबाइन में। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था शाहजहां ने। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का कालक्रम के अनुसार कौन से, मतलब सबसे पहले और सबसे लास्ट में से कौन से युद्ध लड़े थे हुमायूं ने? तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले इसने लड़ा था दौरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और लास्ट में सरहिंद का युद्ध। दौरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। अगला है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? इसका आंसर हो जाएगा एल श्रीवास्तव, एल श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? इसका आंसर है शेरशाह सूरी ने। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये था मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ये थी शेरशाह की जाप्ती प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ये थी कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ये कहा जाता था औरंगजेब को, और इसको आलमगीर भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है पंचमहल। अगला है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह जफर। उसके पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर है अकबर शाह द्वितीय, इसके पिता का नाम था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किन राजपूत वंश के साथ बनाए थे? इसने बनाए थे कछवाहों से। सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाए थे कछवाहों से। अगला है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वो कौन थे? इसका आंसर होगा बीजापुर और गोलकुंडा। इसको जीता था सबसे पहले औरंगजेब ने, बीजापुर और गोलकुंडा। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है? तो फारसी भाषा में लिखी थी जहांगीर ने। इसके अलावा बाबर ने तुर्की में लिखी थी। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार किससे लिया है? ये लिया था उन्होंने पारसियों से। पारसी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल बोलते हैं बीबी का मकबरा को। बीबी का मकबरा या राबिया उद दौरानी का मकबरा। किस बादशाह की मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये होते थे औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो ये कहा था अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये है पंचतंत्र का। अनवार ए सुहेली। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये था मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो ये थी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है ग्वालियर में। अगला है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की।
मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को सरकार नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर होगा सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? इसने मतलब अपना नाम चेंज किया था, तो इसने अपना नाम रखा था बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है? तो ये है बदायूनी। बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया अकबर के टाइम में। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ये कराया था शाहजहाँ ने। हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुसलमान विद्वान ये कौन था? तो ये था अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने वाले कौन से तथ्य हैं? तो इसमें ये था कि अकबर की धार्मिक नीति और अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयास और प्रशासकीय एकता और कानूनों की एक रूपता। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये था दशवंत। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है? ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जिसमें हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय मिलता है? तो ये है शेरशाह का मकबरा। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वो जागीर कौन सी थी? तो वो जागीर थी सहसराम या सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी और अपना वकील और अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया था? ये था बहार खां नुहानी या लोहानी। अगला है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने उपाधि धारण की थी हजरत ए आला। हजरत ए आला उपाधि धारण की थी इसी ने। फरीद खान या शेरशाह सूरी के बारे में बात हो रही है। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा निर्णायक था जिसमें विजय के बाद शेर खान ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? तो ये था चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? ये करी थी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ये था शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है इसमें, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा सूरत बंदरगाह को। यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें बताना कि किस राजा के दरबार में कौन यात्री आया था या कौन व्यक्ति आया था, ये बताना है। तो इसमें से ये है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था, ये बताना है हमने। तो जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हॉकिंस। इसके अलावा शाहजहाँ के दरबार में आया था टैवर्नियर और औरंगजेब के दरबार में आया था मनुची। ये आए थे। अगला है इसमें क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर होगा मीर बख्शी। अकबर के टाइम में सैनिक विभाग का प्रमुख था। अगला क्वेश्चन इसमें हमने बताना है कुछ कथन है और इसका रीज़न दिया हुआ है, ये बताना है कि हमने सही है या नहीं है। तो इसमें कथन है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था और इसका रीज़न है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसमें जो इसका कथन है ए वो गलत है, लेकिन जो हमारा रीज़न सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अहदी कौन से घुड़सवार सिपाही होते थे या अहदी किस तरह के घुड़सवार सिपाही होते थे? तो ये होते थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, सम्राट जिनका आसन्न कर्नल था और जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया है, उन्हें अहदी कहते थे। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का क्यों पहुंचा था? तो कंधार जब इनके कब्जे से हट गया था क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत एक सामरिक या डिफेंस वाइज ये एक अच्छा एरिया था, इंपॉर्टेंट एरिया था।
अगला क्वेश्चन है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब जीत मिली तो शेरशाह के मुख से निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। तो ये बोला था इसने मारवाड़ को जीतने में इसे परेशानी हुई थी। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? ये हुई थी कलिंजर अभियान के समय। अगला क्वेश्चन, इसमें शेरशाह के बारे में हमने बताने की क्या इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सही थी। तो शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर निर्धारित किया था, ये सही है। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना मतलब सर्वेक्षण शुल्क और मुहासिलाना मतलब कर संग्रह शुल्क ये भी चुकाना पड़ता था। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, हमने शेरशाह के समय की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी और वहाँ का प्रधान कौन होता था ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले है इक्ता। तो इक्ता बोला जाता था प्रांत को, और इक्ता का जो प्रधान होता था वो था हाकिम और अमीन। इक्ता के प्रधान को हाकिम और अमीन कहते थे। इसके बाद आता था सरकार। सरकार का मतलब है जिला, और इसके प्रधान को बोलते थे सिकदार ए सिकदरान और मुंसिफ ए मुंसिफान। ये होता था सरकार का प्रमुख, सिकदार ए सिकदरान और मुंसिफ ए मुंसिफान। फिर आता था परगना। परगना बोलते हैं तालुका को, और इसका जो प्रधान होता था उसे सिकदार और मुंसिफ बोलते थे। इसके बाद आता है ग्राम। तो गांव का जो प्रधान होता था उसे मुकद्दम और आमिल बोलते थे। अगला है, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौतदार क्या था? फौतदार, तो इसमें फौतदार होता था कोषाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? तो इसमें कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में किसने ये कहा था कि उसका जो ग्राम प्रशासन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चोरी की घटना नहीं हो सकती, क्योंकि शेरशाह बहुत कठोर दंड देता था। तो ये सब कहा था अब्बास खां सरवानी ने। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसका कथन है? तो ये कहा था KR कानूनगो ने। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? तो हमने बताने कि जो उसका भू राजस्व था वो क्या था। तो सबसे पहले तो उसने भू राजस्व जो कर निर्धारित किया था वो 1/3 था उपज का। उसके बाद उसने भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया था, और इसने राई जो है राई का मतलब है भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची, इसको लागू किया था, और उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां बनाई थी, उत्तम, मध्यम और निम्न। अगला है, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, और ये सिक्के किन धातुओं के बने होते थे? तो इसमें जो असरफी था वो सोने का बना होता था, रुपया चांदी का और दाम तांबे का। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया था शेरशाह ने। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ये हुआ था अकबर का। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो ये थी अकबर की माता। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो ये हुआ था 1560 में। अगला है, पर्दा शासन 1560-64 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य कौन थी? तो ये इससे रिलेटेड इंसान का नाम है महम अनगा। अगला है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस वजह से किया? ये क्या था इसने मालवा विजय से। अकबर ने सबसे पहले मालवा को जीता था। अगला क्वेश्चन इसमें, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? तो ये कहा था गुजरात अभियान, इसको कहा था ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान। इसके बाद है, इसे गुजरात अभियान की विजय में उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो इसका रहा था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो बीरबल मारा गया था यूसुफ जई के विद्रोह को दबाते समय। अब इसमें हमने कुछ देखना है, जैसे कुछ जो प्रथाएं थी उनकी समाप्ति कब हुई और ये बताना है। तो सबसे पहले है इसमें दास प्रथा की समाप्ति, ये करी थी 1562 में। इसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, सूबों का पुनर्गठन 1580। इसके बाद अगला है, इसमें भी हमें मैच करना है कि ये चीज़ें किस समय में हुई है, इनका टाइम पीरियड बताना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले इबादत खाना या धर्म संसद की स्थापना ये हुई थी 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580। दीन ए इलाही की घोषणा 1582। इसके बाद भी कुछ मैच करने हैं। तो सबसे पहले है इसमें
करोड़ी की नियुक्ति हुई थी 1573। इसके बाद है दहसाला बंदोबस्त लागू, ये हुआ था 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन हुआ था 1584 में। इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587 में। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो ये कहा था बदायूनी ने। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? ये दी थी बीरबल को। जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो अबुल फजल की हत्या करी थी वीर सिंह बुंदेला ने। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहसाला बंदोबस्त है टोडरमल से संबंधित। अगला है अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी तानसेन। अगला है मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? तो ये था जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ये भी था जहांगीर। अब इसमें हमने मैच करना है चीज़ें। तो यह है खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606-7 में। खुर्रम या शाहजहां का विद्रोह हुआ था 1622-25 में। महावत खां का विद्रोह हुआ था 1626-27 में। अगला है किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो ये निकला था जहांगीर के समय। अगला इसमें हमने मैच करना है इसमें जहांगीर की पत्नियां और उनके उपनाम क्या थे? तो इसके साथ मैच करना है इसमें मानबाई का उपनाम था शाह बेगम। फिर है जगत गुसाई का उपनाम था जोधा बाई। और मेहरुनिसा का उपनाम था नूर महल, नूर जहाँ या बादशाह बेगम। अगला है इसमें मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये थी जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? ये किया था उसने बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों बेच दिया है, यह किसने कहा था? ये कहा था जहांगीर ने। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, ये किसने कहा था? तो ये भी कहा था जहांगीर ने। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये भी था जहांगीर। शाहजहां के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई? तो इसके समय में हुआ था जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह और पुर्तगालियों का दमन। शाहजहां का मूल नाम क्या था? इसका नाम था खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो ये इसने दिया था अर्जुमंद बानो बेगम को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो ये दी थी दारा शिकोह को। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्या क्रम था? तो ये था बहादुरपुर धर्मत, सामूगढ़ा, खजुआ और देवराई। यहाँ पे सबसे पहले बहादुरपुर में, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ और फिर देवराई में। अगला क्वेश्चन है दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई? तो इसने करा था आगरा के किले में। अगला है औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? तो ये था जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। तो सबसे पहले औरंगजेब के विरुद्ध जाट ने विद्रोह किया, फिर बुंदेला, फिर सतनामी और फिर सिख ने। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो ये क्या था राजा राम जाट नेता ने। साकी मुस्तैद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? ये दिया है जदुनाथ सरकार ने। अगला है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार ने कही? ये कहा था जदुनाथ सरकार ने। अगला है किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? ये कहा जाता था औरंगजेब को। किसने अकबर को जिल ए इलाही और फर्र ए इजदी कहा? ये कहा था अबुल फजल ने। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? ये की थी अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? तो ये हो गए थे औरंगजेब के समय 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पैबाकी या पाएबाकी। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार का क्या अर्थ था? तो इसमें जात का अर्थ था
मनसबदार के पद और सवार का अर्थ था उसके सैनिक दायित्व। जात था मनसबदार का पद और सवार का मतलब था उसके सैनिक दायित्व। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? ये किया था जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता था शाहजहां को। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? ये हुआ था औरंगजेब के। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का क्या अर्थ है? तो ये है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। अगला है भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो ये है हुमायूं का मकबरा। पिटरा ड्यूरा शैली का आरंभ किसने किया? ये किया था जहांगीर ने। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ और इसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? ये था एतमाद उद दौला का मकबरा। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ये था शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहते हैं। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह और उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस या ईरान भेजा था? ये था बिसन दास को भेजा था जहांगीर ने ईरान। फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, यह किस सूफी संत द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो ये थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा? ये लिखा था अबुल फजल। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ये बनाया था नूरजहां। राजपूताना के किन राजों ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो अकबर की ये स्वीकार नहीं करने वाला राजपूत राज्य था मेवाड़। मेवाड़ ने स्वीकार नहीं करा था। इसके अलावा आमेर, मारवाड़ और बीकानेर सबने स्वीकार कर लिया था। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत प्रथा आरंभ की? तो पट्टा और कबूलियत को चलाने वाला था शेरशाह। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? इसको दफनाया था लाहौर में। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये बजाता था वीणा। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया वो कौन थे? तो ये थे हरि विजय सूरी। जहांगीर के चित्रकारों के नाम बताने इसमें। तो इसके चित्रकार थे जहांगीर के अबुल हसन और अकरा रेजा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये था अकबर। शाहजहां काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? ये आया था पीटर मुंडी। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया? तो ये इसने करा था 1582 में। अकबर के दरबार में कौन कौन चित्रकार थे? तो इसके दरबार में थे दसवंत, अब्दुल समद और बसावन। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कहाँ पर धारण की थी? तो बाबर ने करी थी ये काबुल में। नूरजहां के गुट में कौन कौन सदस्य थे? तो इसमें थे गियास बेग, खुर्रम और आसफ खान। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? ये था मोहम्मद हुसैन। मियाँ तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताने कि तानसेन के बारे में क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो देखो, तानसेन जो था उसने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पदों की रचना की थी, सही है। और उसके अलावा इसमें तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की थी, ये भी सही है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की थी, ये भी सही है। लेकिन इसमें ये कथन गलत होगा कि सम्राट अकबर ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी थी, ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा यूरोपीय यात्री दारा शिकोह का चिकित्सक था? तो इसका आंसर होगा फ्रांसवा बर्नियर जो था ये दारा शिकोह का चिकित्सक था और एक यूरोपीय यात्री था। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? तो ये थे जात और सवार। जात जो मनसबदार का पद और सवार उसके सैनिक दायित्व। अगला है किस वर्ष बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया? ये क्या था इसने 1526 में। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो ये किया था अकबर के काल में। मुगल काल के हिंद फारसी इंडो पर्शियन स्रोतों में किसान के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए? तो इसमें किसान के लिए रैयत, आसामी और मुजारियन ये शब्द प्रयोग हुए। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बहर उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया है? तो ये था राजतरंगिणी को बहर उल असमार नाम से अनुवाद किया गया। किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो ये किया था विलियम फिंच ने। सूर व
वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जब आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो इसका आंसर होगा आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में।